तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। वो सुर्ख आंखों से इसकी सहरज़दा आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोले और आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी जानिब बढ़ाना शुरू कर दिए। ये देखकर अर्ज खौफजदा हो गई और अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। कुछ नया था उनके अंदाज में देखने का अंदाज और उनकी मोहब्बत भरी आंखें कोई और ही पैगाम दे रही थी। काफी देर तक वो इसके नक्श तकते रहे, फिर इसे खुद में भींच लिया। मुनज़ोर जज्बात से मजबूर होकर वो इसकी गर्दन पर झक गए और वहां पर अपना लम्स छोड़ने लगे। इसने खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। शाहसाई रुके नहीं बल्कि इसके दोनों बाजू जोर से पकड़ लिए और उसके होंठों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन की शिद्दत सह नहीं पाई और होशो हवास से बेगाना हो गई। होश खोने से पहले इसे एक लफ्ज सुनाई दिया, हार्ट बीट। जैसे ही गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, गेट पर फैजान शाह और खदीजा बेगम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। खादिजा बेगम ने मुस्तफा को गिले लगाया। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। बेटा, अब कभी अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। ये साल जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। खदीजा बेगम इबदियत बो गई। अब तो हमारे साथ रहोगे। निसाब तो रहने की वजह भी साथ है। उन्होंने सोहान की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे जैसे ही शाहजी ने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हूं मैं अपने बेटे के लिए, आखिर मेरा बाटा मान ही गया शादी के लिए। अब मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी, पूरा गांव देखेगा। उन्होंने परजोश अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। अब मुझे बहू से मिलने दो। खदीजा बेगम आगे बढ़ी और सोहान को गिले लगा लिया। बहुत खूबसूरत हो, आखिर मेरे बेटे की पसंद जो हो। अगर आप भी मुझे अम्मा कहकर बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सोहान हैरानी से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। जब तक वो समझने के काबिल हुई, सूरत-ए-हाल बिगड़ चुकी थी। सोहान जैसे ही खदीजा बेगम की गलत फहमी दूर करने के लिए बोली, आंटी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वक्त मुस्तफा ने इसका हाथ थाम लिया और खामोश रहने का इशारा किया। मुस्तफा, आंटी को गलत फहमी हो रही है, मुझे उनकी गलत फहमी तो दूर करने दें। सोहान, अभी जो हो रहा है इसे होने दो। मुस्तफा ने इसकी जानिब देखते हुए आहिस्ता कहा, आकिब शाह अपने गांव के सरदार थे। वो एक नर्म दिल इंसान थे, लेकिन अपने उसूलों के पक्के थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा फैजान शाह, जिनकी शादी आकिब शाह ने अपनी मर्जी से खदीजा बेगम से करवाई। उनका एक बेटा मुस्तफा शाह है, जिसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बिजनेस के फील्ड का इंतखाब किया। हालांकि फैजान शाह ने मुस्तफा से काफी बार कहा कि वो अपनी जमीनों पर काम करे, लेकिन मुस्तफा को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि आकिब शाह की बेटी आलिया ने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपने क्लास फेलो से शादी की। इस वजह से आकिब शाह ने आलिया से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए। मुस्तफा बचपन से ही सुनता आ रहा था कि इसकी पेओ पेओ ने घर से भागकर शादी की। जब तक आकिब शाह जिंदा रहे, इसने अपने दादा जान को आलिया फूफो के लिए रोते हुए देखा। अपनी फूफो की वजह से मुस्तफा लड़कियों से नफरत करने लग गया था कि 30 साल के होने के बावजूद वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब इसके मान जाने पर फैजान शाह और खदीजा बेगम बहुत खुश थे। मुस्तफा सब गलत समझ रहे हैं, हमें उनकी गलत फहमी को दूर करना चाहिए। सोहान, मेरी बात गौर से सुनो, मैं इस गलत फहमी को दूर कर सकता हूं। मैंने बहुत अरसे बाद अपने माँ बाप को इतना खुश देखा है। फूफो के जाने के बाद आज मैंने अपने बाबा साईं के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट देखी है। मैं उनकी ये खुशी नहीं छीन सकता, मैं खुद मजबूर हूं। समझते की कोशिश करो, क्या समझो? मुस्तफा, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके माँ बाप को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। सोहान दांत कचकचा कर रह गई। आपने कहा था हवेली जाते ही आप मुझे मेरे घर भिजवा देंगे। नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? सोहान बाबा की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। इसी वक्त मुस्तफा ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी जानिब खींचा। छोड़ी मेरा हाथ और जाने दे मुझे। सोहान ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छड़ावाने की कोशिश की। सोहान, सतवे पट मेरी बात सुनो, हम शादी कर लेते हैं। मुस्तफा, किया कि रहे होश में तो है। मैं अब से शादी नहीं कर सकती, इसने सख्त लहजे में कहा। हम कुछ अरसे के लिए शादी कर लेंगे।
अभी मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। मैंने कहा, ना, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। वो तड़क कर बोली, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूं। हम कुछ अरसा तक इस शादी को सबके सामने खुशी खुशी निभाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने वालिदैन को समझा दूंगा और अपने रास्ते अलग कर लेंगे। क्या मुझे मुस्तफा से शादी कर लेनी चाहिए? बाबा भी तो यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। ऐसा करती हूं, इसी से ही शादी कर लेती हूं। इतना बुरा भी नहीं है और कुछ अरसे बाद इससे अलग हो जाऊंगी और बाबा को समझा लूंगी। सोहान ने दिल में सोचा, कहां खो गई? बताओ, राजी हो? मुस्तफा ने इससे कहा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। क्या शराइत हैं? पहली, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारूंगी, आप इसमें इंटरफीयर नहीं करेंगे। दूसरी, मुझ पर रौब नहीं डालेंगे। तीसरी, मुझसे दूर रहेंगे। अब बताएं, आपको ये शराइत मंजूर है? मुझे ये शराइत मंजूर है। मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर भी करूंगा, तुम पर रौब भी डालूंगा और तुमसे दूर हरगिज नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारी रूह में समा जाऊंगा। मुस्तफा ये सोचकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। सोहान ने इसके चेहरे पर खुशकुन तासुरात देखकर इसे हैरत से पूछा, क्या हुआ, इतना मुस्करा क्यों रहे हैं? नहीं तो मैं कब मुस्करा रहा। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अब कहते हैं तो मान लेती हूं। मुस्तफा, अब तो मुझे अपने घर भिजवा दे। ठीक है, आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूं। सोहान जैसे ही घर में दाखिल हुई, उस्मान साहिब लाउंज में सोफे पर बैठे थे। सोहान को देखते ही वो इसके पास आए। बेटा, अब ठीक तो हो? मैं आपको कॉल कर रहा था और आपका फोन भी बंद आ रहा था। कितना परेशान हो गया? बाबा जान, मैं ठीक हूं। सोहान ने उन्हें तसल्ली दी। बेटा, आप कहां थी? वो बाबा जान, में मुस्तफा के साथ थी। इसने अटकुत्ते हुए जवाब दिया। मुस्तफा कौन है बेटा? बाबा जान, मुस्तफा मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसने सुर्ख चेहरे से जवाब दिया। इसी वक्त उस्मान साहिब के फोन पर कॉल आने लगी कि उनकी बात दरमियान में रह गई और वो कॉल पर बात करने में मसरूफ हो गए। बात खत्म होने के बाद उस्मान साहिब बोले, फैजान शाह का फोन था, उन्होंने मुझसे आपके रिश्ते की बात की है। बाबा जान, फैजान अंकल ही मुस्तफा के बाबा साईं हैं। बेटा, आपको ये रिश्ता मंजूर है? बाबा जान, अगर आपको ठीक लगे। मुझे तो बात करने के अंदाज से काफी सुलझे होने लगे। मैं उन्हें डिनर पर बुला लेता हूं ताकि हम उन्हें अच्छे से जान ले। ठीक है बाबा जान, जैसा आपको बेहतर लगे। उस्मान साहिब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। तो इस महीने की 16 तारीख ठीक रहेगी। फैजान साहिब, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? उस्मान साहिब, सोहान अब हमारी बेटी है, अपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए और शादी के इवेंट्स की फिक्र ना करें। सारे इवेंट्स हवेली में ही होंगे। बस आप अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी करें। फैजान शाह ने उन्हें तसल्ली दी। इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले इसे शाह साईं का चेहरा नजर आया जो इस पर झुके हुए थे। गाजी, क्या ये आप हो? इसने नरमी से उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारा गाजी ही हूं। इतनी देर कर दी मुझे पहचाने में? कहते ही उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार दी और रुमाल से अपना चेहरा साफ कर दिया। उनकी गोरी रंगत वाजे होना शुरू हो गई। गाजी, उसके हल्क से बामुश्किल उनका नाम निकला। वो उनके गिले लगकर रोने लगी। गाजी, मैंने आपको बड़ा याद किया। सब आपको कसूरवार समझते थे, मैंने किसी पर यकीन नहीं किया। मुझे यकीन था आप मुझे बचा लेंगे। जैसे ही इसके हवास बहाल हुए, इसने जोर जोर से इसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। आपने मुझे शाह साईं बनकर बहुत तंग किया, इसके लिए मैं आपको कभी मुआफ नहीं करूंगी। मैंने ये लम्हात बहुत तकलीफ में गुजारे हैं कि मैं एक नामहरम के साथ रह रही और जो आपने इस रात किया। कितनी अजियत में थी कि एक नामहरम ने मुझे छुआ। वो गम और गुस्से से बहुत बड़बड़ाई। हार्ट बीट में तो इस हुआ को भी इजाजत नहीं देता कि वो तुम्हें छू जाए, तो मेरे होते हुए कोई नामुहर्रम तुम्हें कैसे छू सकता है? गाजी, मैं 2 दिन तक कोठे में रही। मैंने 2 दिन तक मार बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपने दामन पे कोई दाग नहीं लगने दिया। वहां कोठे पर सब कहते थे अब मुझे वहां छोड़ कर गए थे, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा नहीं हो सकते। जानता हूं मेरी हार्ट बीट को मुझ पर भरोसा है। मैं अपनी जिंदगी को ऐसी गंदी जगह के पास से भी ना गुजरने दूं, तो वहां छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी जात पर तवाइफ का बदनुमा दाग लग गया है।
जो कभी नहीं मिलेगा। दुनिया मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। इसने मायूसी के आलम में कहा, कोई कबूल करे या ना करे, मुझे अपनी हार्ट बीट हर हालत में कबूल है। जिसने भी मेरी जान को दलदल में फेंका है, इसे हिसाब देना होगा। इसने गैज़ और गज़ब से कहा, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, कौन ऐसा कर सकता है? क्या गाजी आपको पता है वो कौन था? वो जो भी है कल तक तुम्हारे सामने होगा। अभी मैं कुछ पल अपनी हार्ट बीट के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए खामोश रहो। इसने अर्ज के होंठों पर उंगली रखते हुए बेइख्तियार उसके दोनों गालों पर प्यार किया। दोस्तों, इस नावल बदकार ज़ात मेरी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।